ओके, तो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई, ये वीडियो हमने पहले डाला था जिसमें हमने आपको बोला था कि अब एक एक आर्टरी के ऊपर डिटेल में उसके ब्रांचेस और वो ब्रांचेस कौन सा पार्ट कवर करता है ये हम बताएंगे। तो आज अभी अपना असेंडिंग एओर्टा की जो दो कोरोनरी आर्टरी है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी एंड राइट कोरोनरी आर्टरी, वो हमको आपको पढ़ाना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चों को जब आर्टरियों के ब्रांचेस पढ़ते समय कंफ्यूजन होता है कि एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, मतलब एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी, पोस्टेरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये अगर कंफ्यूजन होता है तो समझ लेना कि पहले आपको हार्ट के ग्रूव्स, हार्ट के सरफेसेस और हार्ट की मार्जिन नहीं समझी। इसलिए हम 5 या 7 मिनट के अंदर आपको हार्ट के बारे में पहले थोड़ा सा बता देते हैं। हार्ट में कौन से ग्रूव रहते, कौन सी मार्जिन या बॉर्डर्स रहती और कौन से सरफेसेस रहते, तो वो एक बार देख लो। उसके बाद में फिर आपको हार्ट का कोरोनरी आर्टरी से हुई हुई ब्रांचेस पूरी समझ में आ जाएंगी। ओके, देखो ये हार्ट है, पीओपी से बना हुआ है। ये हार्ट जब भी हमने बनाया तब बनाते समय हमने ये सोचा कि हमको हार्ट के अंदर के चेंबर्स भी बच्चों को बताते आने को होना। इसलिए हार्ट में जो दो ऊपर दो एट्रियम रहते हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, नीचे 2 वेंट्रिकल्स रहते हैं। तो 4 चेंबर से जो हार्ट बनता है वो चारों भी चेंबर एक लेवल में नीचे रखे हुए नहीं रहते, एक प्लेन सरफेस पे नहीं रहते। ये पहले समझ लो। देखो हमने कैसा बनाया। ये यहाँ पे आपका राइट एट्रियम है, ये ब्लू कलर से बताया क्योंकि इसमें इम्प्योर ब्लड होता है। ये राइट एट्रियम हमने ऐसा है, मतलब राइट एट्रियम ऐसा रहता है, इसको काट के हमने अंदर से राइट एट्रियम बताया। मतलब ओरिजिनल हार्ट में ये राइट एट्रियम ऐसा होगा। ओके, राइट एट्रियम में ये सुपेरियर वेना क्या हुआ है और पीछे से ये ब्लू कलर वाला ये इंफेरियर वेना क्या हुआ है, जो हार्ट में इम्प्योर ब्लड लाके डालता है। सुपेरियर वेना क्या हुआ, अपर हाफ ऑफ द बॉडी से इम्प्योर ब्लड लाता है। इंफेरियर वेना क्या हुआ, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से इम्प्योर ब्लड लाता है। अब ये राइट एट्रियम बताते समय हमने यहाँ से कट सेक्शन लिया हुआ है। एक्चुअल जो ओरिजिनल हार्ट है उसमें राइट एट्रियम ऐसा होगा। और ये जो राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम के ऊपर एक छोटा सा कॉटन का स्वैब जैसा रहता, वैसा राइट ऑरिकल रहता। ऑरिकल और एट्रियम सरीके नहीं होते। राइट एट्रियम के सामने राइट ऑरिकल होता है, मतलब राइट एट्रियम सामने से दिखता ही नहीं, राइट ऑरिकल ही दिखता है। वैसा ही सेम इधर लेफ्ट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम थोड़ा पोस्टीरियर साइड में रहता और लेफ्ट एट्रियम के सामने भी लेफ्ट ऑरिकल रहता, कॉटन के स्वैब के जैसा पोरस स्ट्रक्चर रहता। मतलब दोनों भी एट्रियम सामने से नहीं दिखते, दोनों भी एट्रियम के सामने जो 2 ऑरिकल है वो दिखा करते हैं। लेफ्ट एट्रियम अगर आपको देखना है तो लेफ्ट एट्रियम आपको पीछे से देखना पड़ेगा, इसलिए लेफ्ट एट्रियम को हमने पीछे से सेक्शन दिया है। और इधर से 2 पल्मोनरी वेन और इधर से 2 पल्मोनरी वेन, ऐसा लेफ्ट एट्रियम में लंग्स से 4 पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड लाके डालती है। जो लेफ्ट एट्रियम पीछे के साइड में है, सामने से आपको लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल दिखेगा। ओके, अब ये नीचे के जो 2 वेंट्रिकल्स है, ये वेंट्रिकल हमने इस तरीके से कट करके बताए हैं। मतलब ये दोनों भी वेंट्रिकल आपको इस तरीके से कवर मिलेंगे। इसको हमने बीच में से काट के बताया है। और 2 वेंट्रिकल के बीच में आपको एक सेप्टम दिखता है। ये सेप्टम जो होता है इसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। 2 एट्रियम के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम होता है, 2 वेंट्रिकल के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। ओके, और ऊपर के 2 एट्रियम और नीचे के 2 वेंट्रिकल, इनके बीच में एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है। ओके, अब हार्ट का एक्सटर्नल फीचर जब अपन पढ़ेंगे तो हार्ट में पूरे मिला के 3 सरफेसेस होती है, 4 बॉर्डर्स या 4 मार्जिन होती है और
तीन सल्कस होते हैं। तीन सरफेसेस कौन सी है? पहला सरफेस होता है एंटेरियर सरफेस, जो आप सामने से देख रहे हो। एक सरफेस होता है पोस्टेरियर सरफेस, पोस्टेरियर सरफेस पीछे से दिखेगा। और नीचे का जो सरफेस होता है ये साइड का, यहां से आपका डायफ्राम होता है, इसलिए ये सरफेस को डायफ्रामेटिक सरफेस बोलते हैं। इसलिए एंटेरियर सरफेस, पोस्टेरियर सरफेस एंड इंफेरियर सरफेस और डायफ्रामेटिक सरफेस, ये तीन सरफेस होते हैं। अब तुमको एंटेरियर सरफेस किसने किसने बनाया ऐसा अगर देखना है तो ये पूरा ऐसा एनवलप है, अंदर का देखने के लिए कट सेक्शन किया हुआ है। तो ये दोनों वेंट्रिकल के सामने का मैंने ऐसा ओरिजिनल हार्ट में रखा रहता है। अब आपको सामने से हार्ट देखना है तो एंटेरियर सरफेस में कौन कौन दिखेगा? राइट एट्रियम के सामने का राइट ऑरिकल दिखेगा, लेफ्ट एट्रियम के सामने का लेफ्ट ऑरिकल दिखेगा, और राइट एंड लेफ्ट दोनों भी वेंट्रिकल्स दिखेंगे। मतलब एंटेरियर सरफेस ऑफ हार्ट इज फॉर्म बाय राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम वर्ड कहीं पे नहीं आया, ऑरिकल वर्ड दोनों भी आए। मतलब एंटेरियर सरफेस इज फॉर्म बाय राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये पहला सरफेस हुआ। पोस्टेरियर सरफेस अगर देखेंगे तो ये लेफ्ट एट्रियम है और यहां पे राइट एट्रियम है, पीछे से बताया हमने। इसलिए पोस्टेरियर सरफेस इज फॉर्म बाय लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। एंड डायफ्रामेटिक सरफेस अगर देखेंगे तो डायफ्रामेटिक सरफेस ये नीचे का होता है, यहां से आपका डायफ्राम होता है। तो डायफ्रामेटिक सरफेस इज फॉर्म बाय राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, दैट इज तीन सरफेस। हम फिर से एक बार बताते। एंटेरियर सरफेस इज फॉर्म बाय राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। पोस्टेरियर सरफेस इज फॉर्म बाय लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। एंड डायफ्रामेटिक सरफेस इज फॉर्म बाय राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हार्ट की चार बॉर्डर्स आपको देखना है। हार्ट के चार बॉर्डर्स में हार्ट आपके बॉडी में इस तरीके से बैठा होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में रहता है। तो ये हार्ट का अगर ओरिजिनल पार्ट लिया तो ये आपको हार्ट की राइट बॉर्डर दिखती है। और राइट बॉर्डर इज फॉर्म ओनली बाय राइट एट्रियम। राइट बॉर्डर इज फॉर्म बाय राइट एट्रियम। उसके बाद में इंफेरियर बॉर्डर होती है। इंफेरियर बॉर्डर इज फॉर्म बाय राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इंफेरियर बॉर्डर इज फॉर्म बाय राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये होती है इंफेरियर बॉर्डर। बाद में फिर लेफ्ट बॉर्डर होती है। लेफ्ट बॉर्डर इज फॉर्म बाय लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल, क्योंकि एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम पीछे होता है। लेफ्ट बॉर्डर इज फॉर्म बाय लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल एंड सुपेरियर बॉर्डर इज फॉर्म बाय लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। इस तरीके से चार बॉर्डर फिर से हम एक बार बताते। राइट बॉर्डर इज फॉर्म ओनली बाय राइट एट्रियम। इंफेरियर बॉर्डर इज फॉर्म बाय राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट बॉर्डर इज फॉर्म बाय लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल एंड सुपेरियर बॉर्डर इज फॉर्म बाय लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। ओके, अब हार्ट में एक बेस होता है, एक अपेक्स होता है। ये ऊपर का बेस होता है क्योंकि हार्ट ट्रायंगुलर होता है। बेस इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड अपेक्स इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। तो हार्ट का जो बेस होता है ऊपर के साइड में, ये लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम बनाता है। दैट इज बेस इज फॉर्म बाय लेफ्ट एट्रियम एंड राइट एट्रियम। लेकिन अगर तुम अपेक्स देखेंगे तो ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम यहां से यहां तक के नहीं है। अगर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ऐसा रहता था तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों से अपेक्स बनता था, लेकिन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इधर है, इसलिए अपेक्स इज फॉर्म ओनली बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। अपेक्स इज फॉर्म ओनली बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब हमने आपको तीन सरफेस पढ़ाए, चार बॉर्डर्स पढ़ाई। ओके, तीन सरफेस हुए, चार बॉर्डर हुए, एक बेस हुआ, एक अपेक्स हुआ। अब हार्ट में तीन सल्कस होती है। तो देखो,
जैसा सैंडविच में दो ब्रेड एक में के ऊपर जब चिपकते हैं तो उनके बीच में आपको एक सल्कस दिखती है, दो ब्रेड एक में कुछ चिपकाने के बाद। सेम लाइक हार्ट के ऊपर के दो एट्रियम और नीचे के दो वेंट्रिकल जब चिपकाए रहते तो उनके बीच में एक सल्कस दिखती है। वो जो सल्कस होती है दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल को सेपरेट करती है, इसलिए उनको सल्कस भी बोलते हैं या ग्रूव भी बोलते हैं। तो दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल के बीच में एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस होती है, जिसका दूसरा नाम कोरोनरी सल्कस भी होता है। मतलब अगर आपको हार्ट हम निकाल के बताएंगे तो ये दो एट्रियम हैं और ये दो वेंट्रिकल हैं, ये दो एट्रियम हैं और ये दो वेंट्रिकल हैं। अब आपको पता चला कि दो एट्रियम और दो वेंट्रिकल, इनके बीच में जो सल्कस होती है वो सल्कस को बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस। उसका ही नाम कोरोनरी सल्कस होता है, दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस, एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोरोनरी सल्कस। और एक इंटरएट्रियल सल्कस होती है, एक इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस होती है। अब कुछ कुछ लोग एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये राइट साइड का राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने वाला राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर सल्कस, मतलब राइट कोरोनरी सल्कस, और इधर से लेफ्ट कोरोनरी सल्कस। बस इतना पहले आप अच्छी तरीके से समझ लेना। अगर इसमें कुछ भी डाउट लगता है तो यहां तक के वीडियो पहले पूरा देख लेना। और अब अपन पढ़ाएंगे हार्ट का ब्लड सप्लाई। ओके, तो हार्ट के ब्लड सप्लाई के लिए हम एक और डायग्राम निकालेंगे। इसमें हार्ट को अंदर से देखने के लिए अगर अपन ने काटे तो यहां पे लेफ्ट एट्रियम मिलेगा, यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल मिलेगा, यहाँ पे राइट एट्रियम मिलेगा, यहाँ पे राइट वेंट्रिकल मिलेगा, यहाँ पे आपका बाइकस्पिड वॉल मिलेगा, यहाँ पे आपका ट्राइकस्पिड वॉल मिलेगा, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मिलेगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल को जो ब्लड पंप करना है तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड पंप करते समय यहां से आपका असेंडिंग एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा एंड डिसेंडिंग एओर्टा, मतलब ये आपका असेंडिंग एओर्टा है, आर्च ऑफ एओर्टा है एंड डिसेंडिंग एओर्टा है। अब तुम्हारा असेंडिंग एओर्टा जो होता है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है खुद हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए, इसलिए आपका असेंडिंग एओर्टा दो ब्रांच देता है, एक देता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और एक देता है राइट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी थोड़ी बड़ी रहती क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का थिकेस्ट चैम्बर होता है और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होती है, इसलिए लेफ्ट साइड से निकलने वाली जो आर्टरी होती है उसको बोलते हैं लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LCA भी लिखते हैं। और ये जो आर्टरी होती है इसको बोलते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, इसको शॉर्ट फॉर्म में RCA भी बोलते हैं। लेकिन ये दोनों भी आर्टरी जहां से निकलती है उस पर सबसे ज्यादा MCQ पाए गए हैं। जो MBBS होने के बाद PG के लिए बच्चे पढ़ते हैं उनके भी लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये जो असेंडिंग एओर्टा होता है ये जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है तो इसके मुंह पे आपको एओर्टिक साइनस मिलता है जिसमें 3 कस्प होती है। तो ये जो आपका असेंडिंग एओर्टा का ओपनिंग है इसमें आपको एक ये एंटेरियर साइड में एक कस्प मिलेगा, बाद में एक लैटरल पोस्टेरियर लेफ्ट साइड में कस्प मिलेगा और एक पोस्टेरियर में राइट साइड में कस्प मिलेगा।
ऐसे 3 कस्प होते हैं। और ये जो 3 कस्प होते हैं, ये 3 कस्प मतलब आयोर्टिक वॉल्स जो होते हैं, ये आयोर्टिक वॉल के जस्ट अबाउ यहां पे आपको साइनसेस दिखते हैं। मतलब वहां पे थोड़ा सा आर्टरी आयोटा के अंदर डायलेटेशन मिलता है। इसलिए ये डायलेटेशन आपको समझ में आने के लिए लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो एंटेरियर कस्प जो होता है उसके ऊपर जो एंटेरियर आयोर्टिक साइनस होता है वहां से आपकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलती है। मतलब राइट कोरोनरी आर्टरी जो होती है, ये राइट कोरोनरी आर्टरी एंटेरियर आयोर्टिक साइनस से निकलती है। अब एंटेरियर आयोर्टिक साइनस हो गया, बाद में 2 कस्प पीछे के साइड में है, तो ये लेफ्ट पोस्टेरियर है, ये राइट पोस्टेरियर है। तो ये जो लेफ्ट पोस्टेरियर आयोर्टिक साइनस होएगा वहां से आपकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलेगी। मतलब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी अराइजेस फ्रॉम लेफ्ट पोस्टेरियर आयोर्टिक साइनस। ये 2 चीज पहले आप अच्छी तरीके से समझ लो। That is, right coronary artery arises from anterior aortic sinus. Left coronary artery arises from left posterior aortic sinus. Right posterior aortic sinus से कोई ब्रांच नहीं निकलती। एक एंटेरियर आयोटिक साइनस से राइट कोरोनरी आर्टरी निकलती और लेफ्ट पोस्टेरियर आयोटिक साइनस से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलती। ओके, अभी आपको यही डायग्राम हम बाहर से हार्ट जैसा दिखेगा वो निकाल के बताएंगे। तो ये सुपेरियर वेना कैवा है, सुपेरियर वेना कैवा ब्लू कलर से बताएंगे। दैट इज सुपेरियर वेना कैवा अपर हाफ ऑफ द बॉडी का इम्प्योर ब्लड लाता है। ये 2 ब्रैकियोसेफेलिक वेन से बनता है। ये आपका सुपेरियर वेना कैवा है। ये सुपेरियर वेना कैवा राइट एट्रियम में ओपन होता है। मतलब ये राइट एट्रियम यहां पे सुपेरियर वेना कैवा आएगा। इसके नीचे आपका हार्ट शुरू होता है। यह आपका हार्ट है। 2 ब्रैकियोसेफेलिक वेन यूनाइट टू फॉर्म सुपेरियर वेना कैवा। यही सुपेरियर वेना कैवा के बाजू से आपका आयोर्टा निकलता है। असेंडिंग आयोर्टा, आर्च ऑफ आयोर्टा एंड डिसेंडिंग आयोर्टा। उसमें आपका असेंडिंग आयोर्टा आज के काम का है। असेंडिंग आयोर्टा से आपको लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, ऐसी 2 आर्टरी निकलते हुए दिखेगी। बाद में यहां से आपको पल्मोनरी ट्रंक दिखेगा। उसकी राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी दिखेगी। राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी दिखेगी। ये पल्मोनरी आर्टरी तुमको इधर जाते हुए दिखेगी, राइट लंग्स को इम्प्योर ब्लड लेते हुए, एक लेफ्ट लंग्स को इम्प्योर ब्लड लेके जाए। अब आपको अगर ये बात समझ में आई तो यहां पे आपका जो असेंडिंग आयोर्टा निकलता है, यही डायग्राम अभी यहां पे निकालेंगे हम। तो आपका ये असेंडिंग आयोर्टा का ओपनिंग बताएंगे और असेंडिंग आयोर्टा के ओपनिंग के अंदर यहां पे हम एंटेरियर कस्प बताएंगे और एंटेरियर कस्प के ऊपर के साइड में एंटेरियर आयोर्टिक साइनस होता है। वो एंटेरियर आयोर्टिक साइनस से आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी निकलती है। राइट कोरोनरी आर्टरी। अब पोस्टेरियर साइड का, लेफ्ट साइड का जो कस्प होता है उसके ऊपर आपको पोस्टेरियर, लेफ्ट पोस्टेरियर आयोर्टिक साइनस दिखेगा। वो लेफ्ट पोस्टेरियर आयोर्टिक साइनस से आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी निकलेगी। ओके,
अभी आपको आर्टरियों के ब्रांचेस शुरू करना है। अब सिर्फ हमने असेंडिंग एओर्टा से दोनों भी आर्टरी निकलती तो वो उनका निकलने की जो जगह है वो पहले बता दी, वो अच्छे से समझ लेना। अब एक एक ब्रांच आपको देखना है। तो इसके पहले हमें एक चीज आपको बताना चाहते हैं। देखो, आपके बॉडी में कोई भी एक्शन जब होती है तो वो होती है ब्रेन से आए हुए इंपल्स के थ्रू। इंपल्स से ही अपने बॉडी की हर एक्शंस होती है। तो इसलिए आपका हार्ट जब सिस्टोल डायस्टोल करेगा, उसमें हार्ट को जब इंपल्स मिलता है तो हार्ट सिस्टोल करता है। सिस्टोल इज द वर्क ऑफ हार्ट। और वही इंपल्स वेंट्रिकल में चले गया तो एट्रियम फिर डायस्टोल में चले जाते। डायस्टोल हार्ट का वर्क नहीं है, सिस्टोल करना वर्क है। इंपल्स मिला कि हार्ट सिस्टोल करेगा, इंपल्स नीचे चले गया कि एट्रियम डायस्टोल हो जाएंगे। वेंट्रिकल में इंपल्स मिला तो वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाएगा, इंपल्स यूटिलाइज हुआ तो वेंट्रिकल फिर डायस्टोल में चले जाएंगे। मतलब डायस्टोल इज नॉट द वर्क ऑफ हार्ट, सिस्टोल इज द वर्क ऑफ हार्ट। इसलिए तुमको जो कार्डियक बीट आती है, दैट इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियक बीट। वो जो कार्डियक बीट आती है, वो कार्डियक बीट हार्ट के सिस्टोल के वजह से आती है। मतलब हार्ट को जो इंपल्स मिला, वो इंपल्स के वजह से हार्ट ने जो वर्क किया है उसी को ही आप कार्डियक बीट बोलते हो। तो फिर आपको इस पर से एक बात पता चली कि हार्ट का जो वर्क है, जो कार्डियक बीट देना, ये इंपल्स के वजह से है। और वो इंपल्स हार्ट को यसे नोड देता है। यसे नोड ये एक नर्वस टिश्यू का पार्ट है। मतलब हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर यहां पे ऐसे नोड बैठा होता है। यहां पे राइट एट्रियम में ही इंटर एट्रियल सेप्टम एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में एवी नोड बैठा होता है। ये यसे नोड होता है, ये एवी नोड होता है। यहां से बंडल ऑफ हिस होता है। ये हर एक को पता है क्योंकि ये 11-12 से भी आप सुन रहे हो। और यहाँ पे वेंट्रिकल की वॉल में परकिंजेस फाइबर होती है, दैट इज यसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजेस फाइबर। ये सब के सब न्यूरॉन मतलब नर्वस टिश्यू से बने हुए हैं और वो ही इंपल्स देते हैं। इस वजह से तुम्हारे हार्ट में सिस्टोल होता है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता, अपना हार्ट मसल से बना है। ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक बट ह्यूमन कार्डियक बीट इज न्यूरोजेनिक। हार्ट में बोन्स नहीं, कार्टिलेज नहीं, टेंडॉन्स नहीं, जॉइंट्स नहीं। हार्ट 100% मेड अप ऑफ मसल लाइक योर टंग। बट हार्ट मसल से बना है, लेकिन हार्ट की बीट न्यूरॉन से आती है, इंपल्स से आती है। अगर हार्ट को इंपल्स मिलना बंद हुआ या आया हुआ इंपल्स आगे कंडक्शन में प्रॉब्लम हुआ, उसको हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। डिफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इंपल्स और इन द कंडक्शन ऑफ इंपल्स इज कॉल्ड एज हार्ट ब्लॉक। मतलब हार्ट ब्लॉक ये इंपल्स का टॉपिक है। और हार्ट अटैक, हार्ट अरेस्ट और मायोकार्डियल इंफाक्शन, ये जब हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलना बंद होता है तब होता है। मतलब मायोकार्डियल इंफाक्शन is related with loss of blood supply to heart और heart block is due to loss of impulse supply to the heart। अब तुमको एक बात समझ में आई, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल बॉडी को ब्लड पंप करेगा, मतलब ये दोनों भी चेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन तुम्हारे हार्ट को वर्क करने के लिए जो इंपल्स लगता है वो एसए नोड और एवी नोड वो राइट साइड में बैठे हुए हैं। मतलब एवरी चेंबर ऑफ हार्ट हैव अ सेम इंपॉर्टेंस। इसलिए नर्व को भी ब्लड सप्लाई लगता है, ब्लड वेसल को भी नर्व सप्लाई रहता है। वासा वेसोरम एंड वासा नर्वोसा, ये दो चीज आपने पढ़ लेना। दैट इज
तुम्हारे ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई लगता है, मतलब एसए नोड एवी नोड ब्रेन का ही पार्ट है, नर्वस टिश्यू का ही पार्ट है, इसलिए उनको भी ब्लड सप्लाई करने का काम आपके कोरोनरी आर्टरी पे ही आने वाला है। ओके, तो अभी आपको दोनों भी आर्टरी कहां से निकलती ये हमने तो अभी बता दिए। अभी हम आपको एक ही डायग्राम पे पूरे हार्ट का ब्लड सप्लाई करेंगे और कौन सी आर्टरी हार्ट का कौन सा पार्ट कवर कर रही वो हमको देखना है। तो अभी सल्कस और ग्रू, बेस, अपेक्स, 4 बॉर्डर्स, 3 सरफेसेस, ये सब आपको समझ में आया। अभी अपने को डायग्राम निकालना है यही फिर से कि आपका ये सुपेरियर वेना कैवा है, ये सुपेरियर वेना कैवा 2 ब्रैकियोसेफेलिक वेन से बनता है। बाद में यहां से आपका हार्ट शुरू होएगा, यहां पे आपका असेंडिंग आयोटा है, फिर आपका आर्च ऑफ आयोटा है, यहां से डिसेंडिंग आयोटा है, यहां से आपका पल्मोनरी ट्रंक है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी देने वाला पल्मोनरी ट्रंक है। ये राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी देने वाला ये पल्मोनरी ट्रंक है। ये पल्मोनरी ट्रंक जो यहां से निकलता है वो सबसे पहली हार्ट की कॉन्वेक्सिसिटी होती है जो आपको एक्सरे में दिखती है, इसलिए उसको कोनस बोलते हैं। तो इतना समझ में ले लेना कि तुम्हारे ट्रंक ऑफ पल्मोनरी आयोटा को ब्लड सप्लाई करने वाले आर्टरी का नाम कोनस आर्टरी होगी। मतलब कोनस का वर्ड जो होता है वो फर्स्ट कॉन्वेक्सिसिटी की शैडो दिखती है, इसलिए उसको कोनस वर्ड दिया है। या कोनस का एक दूसरा भी वर्ड है, मीनिंग है दैट इज रूट, जहां से पल्मोनरी आयोटा निकलता है उसको रूट बोलते हैं। ओके, तो अभी हमने आपकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी कहां से निकलती ये बताया। अभी हम डायरेक्ट ब्रांचेस शुरू करेंगे। अब ऐसा सोचो कि ये आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी निकली, जो राइट कोरोनरी आर्टरी राइट कोरोनरी आर्टरी आपकी एंटेरियर आयोटिक साइनस से निकलेगी। निकलते बराबर पहले वो राइट एट्रियम को एक ब्रांच देगी, राइट एट्रियम, इसलिए इसका पहला नाम होएगा राइट एट्रियल आर्टरी। दूसरी ब्रांच देगी एसए नोड को सप्लाई करने के लिए, उसका नाम होएगा एसए नोडल आर्टरी, साइनो एट्रियल नोड, इसलिए एसए नोडल आर्टरी। ओके, बाद में तुम्हारी आर्टरी जब भी नीचे दौड़ेगी तो दौड़ते समय यहां पे आपका एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रू होएगा, मतलब ये राइट वेंट्रिकल होएगा। ये ऐसी डायग्राम है। तो यहां से तुम्हारी आर्टरी नीचे आ रही तो एक राइट एट्रियल आर्टरी ब्रांच देगी, फिर एक एसए नोडल आर्टरी ब्रांच देगी, और यहां से ये साइड में नीचे दौड़ के पीछे जाने वाली है। पीछे वाली आर्टरी हम डॉट डॉट में बताएंगे। अब यहां पे आपका राइट एट्रियम एंटेरियर सरफेस भी बनाता, मतलब यहां पे एंटेरियर सरफेस पे राइट एट्रियम आएगा, इसलिए आपकी आर्टरी को राइट कोरोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकुलर आर्टरी एक ब्रांच देगी जो आपके राइट वेंट्रिकल का एंटेरियर सरफेस कवर करेगी। मतलब तीसरी ब्रांच बताई राइट वेंट्रिकुलर आर्टरी।
और फिर ये जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है, ये कोरोनरी आर्टरी पीछे जाएगी और पीछे जाने के बाद में हम डॉट 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 बता देते, ये आपकी पीछे गई हुई आर्टरी है। और ये आपकी जो राइट मार्जिन है हार्ट की, राइट मार्जिन, यहां से ये राइट मार्जिनल आर्टरी ब्रांच दे देगी। मतलब राइट एट्रियल आर्टरी ये 1 नंबर की, बाद में यसेन नोडल आर्टरी ये 2 नंबर की, फिर 3 नंबर की राइट वेंट्रिकुलर आर्टरी, फिर ये 4 नंबर की मार्जिनल आर्टरी, राइट मार्जिन मतलब राइट बॉर्डर ऑफ हार्ट के लिए मार्जिनल आर्टरी। और जो तुम्हारी राइट कोरोनरी आर्टरी मतलब राइट कोरोनरी आर्टरी पीछे के साइड में गई, तो पीछे के साइड में जाने के बाद में यहां पे आपको पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस मिलेगी। पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस, वो पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस के लिए पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी नाम की ब्रांच देगी, जिसको पोस्टेरियर डिसेंडिंग आर्टरी भी बोलते हैं। मतलब ये आपकी ये 4 नंबर की ब्रांच हमने पढ़ाई, ये 5 नंबर की 5 नंबर की ब्रांच है पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर, पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। इसका ही दूसरा नाम है पोस्टेरियर डिसेंडिंग आर्टरी, पोस्टेरियर डिसेंडिंग आर्टरी, इसको पीडीए भी बोलते हैं। अब एक बड़ी बात है, 90% लोगों की राइट कोरोनरी आर्टरी पोस्टेरियर साइड में जाने के बाद में पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी देती है, मतलब पोस्टेरियर डिसेंडिंग आर्टरी देती है। और 10% लोग जो होते हैं वो 10% लोगों की लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी वो ब्रांच देती है, लेकिन 90% लोगों में राइट कोरोनरी आर्टरी से ही पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी निकलती है। इसलिए जो लोगों में पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है उसको राइट डोमिनेंट हार्ट बोलते हैं, राइट डोमिनेंट हार्ट। और जो 10% लोगों के लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी निकलती है उसको लेफ्ट डोमिनेंस हार्ट बोलते हैं। ओके, अभी थोड़ा सा शांति से देख लो। ये अगर हम यहां पे एक डायग्राम और एक बार निकाल के बताते, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये इंटर एट्रियल सेप्टम, ये बाइकस्पिड वॉल, ये ट्राइकस्पिड वॉल, ये इंटर एट्रियल सेप्टम, ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब यहाँ पे आपका यसे नोड है, यहाँ पे आपका ये भी नोड है, ये बंडल ऑफ हिज है, ये पर्किंजे फाइबर है। तो ये जो आर्टरी है आपकी, ये आर्टरी यहां से निकली हुई बताई, ये आर्टरी इधर जाते हुए है। तो ये जो आर्टरी है पहली वाली ये राइट एट्रियल आर्टरी है, दूसरी यसे नोड के लिए यसे नोडल आर्टरी है। वैसा ही एक ब्रांच आपकी ये भी नोड के लिए भी जाती है, इसलिए यहां से हम एक आर्टरी और भी बता सकते हैं, ये एवी नोडल के लिए जा रही, मतलब 6 नंबर की आर्टरी एवी नोडल आर्टरी। मेरे ख्याल से तो राइट कोरोनरी आर्टरी तुम्हारे हार्ट को जो इंपल्स देने वाला है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए समझ लेना कि राइट वेंट्रिकल सिर्फ लंग्स तक के ही ब्लड फेंकता है, इसलिए राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आया तो इतना ऑपरेशन के लिए सोचना नहीं। ऐसा बहुत सारे लोगों का ओपिनियन आता कि भाई राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेजेस है
और राइट वेंट्रिकल को वो सप्लाई करती है। राइट वेंट्रिकल सिर्फ लंग्स तक के ब्लड फेंकता है, इसलिए पेशेंट को सर्जरी के लिए या बाईपास एंजियोप्लास्टी का इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ऐसे बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे स्टूडेंट सुनते भी है, ऐसा नहीं है। राइट कोरोनरी आर्टरी तुम्हारे हार्ट के इम्पल्स के लिए है। इम्पल्स के लिए है मतलब तुम्हारा हार्ट की जो कार्डियक बीट, मतलब तुम्हारे हार्ट का जो वर्क है उसके लिए है, इसलिए वो भी सेम इंपॉर्टेंट है। भगवान ने हार्ट बनाते समय लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल पे पूरे बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन राइट कोरोनरी आर्टरी के सिवा यसे नोड इंपल्स ही नहीं देगा, मतलब हार्ट का वर्क ही शुरू नहीं होएगा। ओके, यस, इस पर आपको समझ में आया। एक राइट एट्रियल आर्टरी, फिर यसे नोडल आर्टरी, फिर राइट वेंट्रिकुलर आर्टरी, फिर मार्जिनल आर्टरी, फिर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी या पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड एवी नोडल आर्टरी। ओके, अब कौन सा पार्ट किसने किसने कवर किया? राइट एट्रियल आर्टरी राइट एट्रियम को कवर करेगा एंड राइट ऑरिकल को कवर करेगा। यसे नोडल आर्टरी यसे नोड को कवर करेगी। राइट वेंट्रिकुलर आर्टरी एंटेरियर सरफेस ऑफ राइट वेंट्रिकल को कवर करेगा, एंटेरियर सरफेस ऑफ राइट वेंट्रिकल को कवर करेगा। मार्जिनल आर्टरी राइट बॉर्डर और राइट मार्जिन ऑफ हार्ट को कवर करेगा। पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जो होता है वो पोस्टेरियर सरफेस ऑफ राइट वेंट्रिकल को कवर करेगा, पोस्टेरियर सरफेस ऑफ राइट वेंट्रिकल। और एवी नोडल आर्टरी एवी नोड को पूरा करेगी, ये उनका कवरेज है। देख लो एक बार सब क्षण। अभी आपको लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी पढ़ना है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी राइट कोरोनरी आर्टरी पढ़ते बराबर बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता, क्योंकि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी राइट कोरोनरी आर्टरी के जैसी बहुत बड़ा कोर्स नहीं करती। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकलते बराबर ही डिवाइड हो जाती। अब इसमें एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात मेरी बाकी रह गई। ये जो आपका पल्मोनरी ट्रंक है इसके लिए राइट कोनल आर्टरी भी एक ब्रांच होती है। एक बार सिर्फ गौर कर लेना, राइट कोनल आर्टरी। ये राइट कोनल आर्टरी कुछ लोगों में राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है, लेकिन कुछ लोगों में ये डायरेक्ट असेंडिंग अयोर्टा से आती है। और जब असेंडिंग अयोर्टा से कोनल आर्टरी निकलती है उसको बहुत डॉक्टर लोग उसको थर्ड कोरोनरी आर्टरी भी बोलते हैं। ओके, अब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी यहां से निकालेंगे आप। पोस्टेरियर लेफ्ट आयोर्टिक साइनस, पोस्टेरियर लेफ्ट आयोर्टिक साइनस से लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी निकली। ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी पहले लेफ्ट एट्रियल आर्टरी ब्रांच दे देगी, छोटी वाली, दैट इज लेफ्ट एट्रियल ब्रांच पहली। बाद में ये भी एक लेफ्ट कोनल आर्टरी ब्रांच दे देगी,
लेफ्ट कोनल आर्टरी। और यहां तक के आने के बाद में ये आर्टरी इतना ही कोर्स है, दो ब्रांचेस निकलते बराबर तुम्हारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती। एक आ जाती एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी मतलब एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी, एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। और एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये आर्टरी मोस्ट ऑफ द लोगों में ब्लॉक होती है। और ये जो आर्टरी दूसरी ब्रांच दे रही, ये हार्ट को गोल घूम के जाने वाली है पीछे के साइड में, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट सरकमफ्लेक्स आर्टरी, लेफ्ट सरकमफ्लेक्स आर्टरी LCA। ओके, मतलब लेफ्ट सरकमफ्लेक्स आर्टरी और एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ये दोनों का भी डायमीटर नियर अबाउट सेम होता है। और ये दोनों भी तुम्हारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांचेस है, मतलब टर्मिनेट हो जाती। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी दो ब्रांच में टर्मिनेट हो जाती, मतलब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी का कोर्स इतना ही है, जो कि राइट कोरोनरी आर्टरी पोस्टीरियर सरफेस तक के गई है। ठीक है, बाद में तुम्हारी जो सरकमफ्लेक्स आर्टरी है, लेफ्ट सरकमफ्लेक्स आर्टरी, जो हम पीछे से जाते समय डॉट डॉट में बताएंगे, ये आपकी लेफ्ट सरकमफ्लेक्स आर्टरी है। ये पीछे जाके आपकी जो राइट कोरोनरी आर्टरी आईवी है उसके साथ एनास्टोमोसिस करेगी। मतलब लेफ्ट सरकमफ्लेक्स आर्टरी एनास्टोमोसिस विथ राइट कोरोनरी आर्टरी। और ये जो आपकी आर्टरी हमने बताई एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये तुम्हारे हार्ट के नीचे जाके ये पोस्टेरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो कि राइट कोरोनरी की ब्रांच है उसके साथ एनास्टोमोसिस करेगी। फिर छोटी छोटी ब्रांचेस, जैसा इसने राइट वेंट्रिकुलर आर्टरी ब्रांच दी, वैसी ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्रांच भी देगी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्रांचेस। ओके, मतलब लेफ्ट एट्रियल ब्रांच लेफ्ट एट्रियम को कवर करेगा, कोनल ब्रांच पल्मोनरी ट्रंक को कवर करेगा, पल्मोनरी आयोर्टा का जो ट्रंक है उसको कवर करेगा। एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी और एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये आपकी एंटेरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को कवर करेगा। लेफ्ट सरकमफ्लेक्स आर्टरी आपकी पोस्टेरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को कवर करेगी। और लेफ्ट वेंट्रिकुलर ब्रांच जो होती है वो एंटेरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को कवर करेगी। अब एक आर्टरी सिर्फ बची है। जैसा तुम्हारी राइट कोरोनरी आर्टरी ने राइट मार्जिन ऑफ हार्ट के लिए ब्लड ब्रांच दी है, वैसी सरकमफ्लेक्स आर्टरी तुम्हारी लेफ्ट मार्जिन के लिए ब्लड सप्लाई करेगी। मतलब लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी नहीं है, लेफ्ट सरकमफ्लेक्स आर्टरी की लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी है, जो कि राइट मार्जिनल आर्टरी राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है।
इसका मतलब ये आपकी लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। ये तुम्हारे हार्ट की लेफ्ट मार्जिन कवर करती है, लेफ्ट मार्जिन कवर करेगी। ओके, एक्सपेक्ट करता हूँ, ऐसा लगा था कि 20 या 25 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन सिर्फ लेफ्ट कोरोनरी और राइट कोरोनरी पढ़ाने के लिए नियर अबाउट 45 मिनट का वीडियो लगा। ये वीडियो एक बार, दो बार, तीन बार देखने के बाद में आपको एक ऐसी स्टेज आएगी कि जहाँ पे माइंड में क्लिक हो जाएगा कि एक्चुअल कौन सी आर्टरी कहां से निकलती है और कौन से आर्टरी के साथ एनास्टोमोसिस होती है। एक बार वीडियो देखने से नहीं होएगा, एक बार वीडियो देखने से थोड़ा समझ में आ जाएगा। उसके लिए पहले 5 या 10 मिनट में जो हार्ट के बारे में हमने बताया वो अच्छी तरीके से फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट है मोस्टली उन्होंने अच्छी तरीके से समझ लेना। जब तक के आपको हार्ट के सरफेसेस कौन बनाता, ग्रूव्स कौन बनाता, बॉर्डर्स कौन बनाता, बेस कौन बनाता, अपेक्स कौन बनाता, जब तक के समझता नहीं तब तक के आर्टरियों में मत जाओ। इस वजह से पहले 5-10 मिनट का वीडियो 2-3 बार देख लो और बाद में फिर कंटिन्यू पढ़ो। एक माइंड में ऐसा टाइम आएगा कि माइंड में क्लिक हो जाएगा, आपको एक जर्क मिल जाएंगी माइंड में, फिर समझ में आ जाएगा कि यस ये है एक्चुअल ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट। क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर वाले बच्चे डॉक्टर बन रहे तो आजू बाजू के घर वाले लोगों के घर के आजू बाजू के लोग भी आपको रिपोर्ट बताएंगे। कोई बाईपास का रिपोर्ट बताएगा, कोई एंजियोप्लास्टी का रिपोर्ट बताया, तो जो कार्डियोलॉजिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन रहता उस पे एक ऐसा वाटर मार्क में हार्ट की डायग्राम निकाल के आर्टरियों की ब्रांचेस निकाली हुई रहती, वो 2 सेकंड में वहां पे ब्लॉकेज बता देते और वो आर्टरियों के नाम शॉर्ट फॉर्म में रहते। अपन पढ़ते लेकिन आपको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता कि मेरे को ये आर्टरी किसकी ब्रांचेस समझी नहीं। आप उनको पेशेंट को सामने तो बोल देते, फर्स्ट ईयर की लेवल की बात कर रहा मैं। इसलिए जो भी टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद जैसा 11-12 वाले जो बच्चे रहते वो मार्कशीट के लिए पढ़ते, इसके बाद आप डॉक्टर बन रहे हो, आपको समाज आपको उनकी जान आपके हाथ में देने वाला है। इसलिए जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे अभी इसके बाद आप खुद की ब्रेड एंड बटर के लिए पढ़ेंगे। इसलिए अच्छी तरीके से कोई भी टॉपिक पढ़े तो उस पर का कोई भी रिपोर्ट अगर आपको देखने का काम पड़े तो आपको समझ में आने को होना। और जब तुमको पेशेंट के रिपोर्ट समझेंगे तब आपको बहुत खुशी होगी कि मैंने ये पढ़ा था, मेरे को ये समझा, इसलिए मैं पेशेंट के साथ बात कर सका। ओके, कोई डाउट है तो कमेंट्स में लिखो, कोई डिमांड है वो भी कमेंट्स में लिखो। ओके।